हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। और मैं राजेंद्र सांखला आप सभी का अड्डा 24/7 नाइन्थ क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हमने 5 तारीख को अर्थात कल संडे को हमने वाक्य पढ़ा जो हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। आप लोग कमेंट देख करके और आपके जो भी अभ्यास प्रश्न मैंने जितने भी करवाए वो आपके बहुत ही अच्छे सही आंसर थे। लगभग लगभग सभी के सटीक आंसर थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वाच्य। तो सभी आ जाइएगा लाइव और शेयर कर दें और लाइक कर दें। जल्दी से लाइक और शेयर कर दें बेटा, मज़ा आ जाएगा आज के सेशन। जैसे कल के सेशन में मज़ा आया था ना, वैसे आज के सेशन में मज़ा आने वाला है। तो आप लोग आ जाइए जल्दी से। क्लास आपको पता है शुरुआत हो चुकी है, तो आप लोग आ जाइएगा जल्दी से। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है ना, वाच्य। जल्दी से आ जाइए। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आ जाइए बेटा सभी जल्दी से। आपको पता है ना वाच्य हमारे 4 अंक का है। कितने अंक का? 4 अंक। तो आपको पता है 4 अंक कम नहीं होते, बहुत होते हैं। और मुझे तो 95% से अधिक अंक चाहिए। और जैसा आपके पेपर आ रहे हैं ना, तो मैं ये कह रहा हूँ 100 के 100% नंबर चाहिए मुझे, ध्यान रखना। मैं 1% बाहर नहीं जाने दूंगा, 1 भी% बाहर नहीं जाने दूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वाच्य। यदि मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों, तो मेरा नाम है राजेंद्र सांखला। कम से कम उन टीचर्स का, उन सर का नाम तो याद होना ही चाहिए जो हमें 95% से अधिक अंक दिलाने की गारंटी ले रहे हैं। तो कम से कम उन सर का नाम तो, और क्वालिफिकेशन याद नहीं रखनी है, आपको समझना है अच्छे से। आपको दिखाई दे रही है क्वालिफिकेशन। और 99 ईयर्स मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं कंप्लीट। इसलिए तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ बेटा कि कोई पर्सन बाहर नहीं जाने दूंगा। 9 तारीख को जब भी पेपर दे के आओ तो मेरा पढ़ा हुआ याद करना। आपको 100% याद आ रहे, हाँ ये तो हमारे सर ने करवाया था, राजेंद्र सर ने करवाया था, सांखला सर ने करवाया था। ठीक है, हाँ। तो क्या सभी तैयार हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे, क्या सभी तैयार हैं या नहीं हैं? तो तैयार हैं तो करें शुरुआत जल्दी से। हाँ जल्दी से आ जाओ बेटा, देखो लेट नहीं करना, हमें बिल्कुल भी लेट नहीं करना है, बिल्कुल भी। मज़ा आने वाला है आज के सेशन में हमें। हाँ मज़ा आने वाला है बेटा, आ जाइए जल्दी से आगे। चलो करते हैं शुरुआत। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाच्य। देखो लिखा हुआ आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हें एक बार वाच्य के बारे में बता देता हूँ। देखो यदि वाच्य का मैं अंग्रेजी में बताऊं कि वाच्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वाच्य को अंग्रेजी में कहा जाता है वॉइस। क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। यदि आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ गया कि वाच्य का प्रभाव, वाच्य का प्रभाव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए। अब देखो कमेंट कम करें, कमेंट कम करें। मैं पढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कमेंट नहीं देख रहा हूँ किसी का भी, ध्यान रखना। वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, ऐसा प्रश्न आ गया। ऑप्शन हुआ कर्ता, क्रिया, कर्म। तो ध्यान रखना वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया पर पड़ता है। बोलने का विषय, वही से क्या होता है? बोलना, बोलने को तो कहा जाता है वाच्य। अब वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो क्रिया पर पड़ता है। तो वाच्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया का, ध्यान रखना, जिन वाक्यों में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक, या 3 चीज देखना, लिंग, वचन, पुरुष, बस 3 देख लो काफी है। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार हो रहा है? कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है, या भाव के अनुसार हो रहा है? यदि कर्ता के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य, और कर्म के अनुसार हो रहा है तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार हो रहा है तो, यानी कि कर्ता के अनुसार भी नहीं है और कर्म के अनुसार भी नहीं है, तो हमारा भाववाच्य हो जाए। तो इतना समझ में आया? वाच्य को अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। वाच्य का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है, क्योंकि वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बोलने का विषय। क्या होता है? बोलने का विषय, यानी बोलने किस पर निर्भर हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखो।
अब मैं वाच्य की परिभाषा ध्यान रखें तो क्या होंगे कि किसी भी वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता कर्म भाव में से किसके अनुसार हो रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वही वाच्य कहा जाएगा जिसके अनुसार हो रहा है। कर्ता के अनुसार होता है क्रिया का लिंग वचन पुरुष तो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार हो रहा है तो कर्मवाच्य, भाव के अनुसार हो रहा है तो भाववाच्य। अब हमें यह तय करना है कि ये होते क्या हैं। इतना तो हमें पता चल गया कि वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखो यहां समझने की बहुत सारी चीजें बातें हैं। मैंने बताया क्रिया का लिंग वचन और पुरुष। लिंग जानते हैं ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान सकते हैं आप आराम से। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचानते हैं ना। एक नपुंसक लिंग होता है वो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता, कहीं भी तुम हिंदी में गलती से मान लो उसे, ठीक है। एक होता है वचन, एक वचन और बहुवचन, आप लोग जानते हैं, बहुवचन क्रिया तो बहुवचन, एक वचन क्रिया लगेगी तो एक वचन, ठीक है। आगे है पुरुष। ये क्या होता है, आपने कभी सर्वनाम पढ़ा होगा तो सर्वनाम पढ़ा होगा तो आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा होगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है ना बेटा। हाँ, मैं कमेंट पे ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल भी ध्यान रखना, आप लोगों को पढ़ना है, समझना है अच्छे से। और ये आपको पता होगा उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, मैं और हम आता है, और मध्यम में कौन सा आता है, तुम और आप आता है, और जो यह वह जो सो कोई कुछ जो भी बच गए ना सारे के सारे, वो सारे के सारे किस में आते हैं, अन्य पुरुष। बस हमें ये बताना। इसके अलावा एक चीज और बच गई, हमें क्या पता करना है, हमें और क्या क्या पता करना है वो ध्यान से देखो। एक हमें पता करना है कि क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। क्रिया कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी सकर्मक क्रिया और एक होती है बेटा हमारी अकर्मक क्रिया, ठीक है। यह पता कैसे करना है, क्योंकि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सदैव क्या होती है, सकर्मक। ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक होती है सकर्मक या दोनों, तो दोनों होती है कर्तृवाच्य में, सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। ऐसे ही हमसे पूछे कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है अकर्मक, तो कर्मवाच्य में क्रिया बेटा सदैव सदैव सकर्मक होती है, ध्यान रखना। और भाववाच्य में क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। किसी कंडीशन में सकर्मक होगी लेकिन आपको अकर्मक ही दिखाई देगी। इतना पता चल गया। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन कर्ता और कर्म में से, कर्तृ और कर्मवाच्य में से वाक्य कर्ता के बिना भी हो सकता है और कर्ता सहित भी हो सकता है, ये ध्यान रखें। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा भी समझ में आ गया ना तो ये मानना पूरा समझा मैं दूंगा, गारंटी मेरी है बेटा। बस आपको तो बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, जो मैं बता रहा हूं ना उसको ध्यान में रख करके पढ़ना है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब देखिए वाच्य, ये तो वाच्य की परिभाषा आ गई, ठीक है। अब देखिए इससे पहले हमें 2 चीजें और ध्यान रखना है। एक तो अंग्रेजी में नाम ध्यान रखना होगा, वाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉइस। एक इसका शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना पड़ेगा। शाब्दिक अर्थ बराबर क्या होता है, बोलने का विषय। एक हमें ये ध्यान रखना होगा। दूसरा हमें एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पर्सन है वो बनेगा तो, ठीक है, कि वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, ये हमें ध्यान रखना है। वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है, क्रिया पर पड़ता है। ये 3%। वाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉइस। वॉइस को हिंदी में कहते हैं बोलना, ये आपको पता होगा आप सभी को। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बोलने का विषय, याद हो गया।
वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता, कर्म, क्रिया। ऑप्शन ऐसे देगा तो क्रिया पर पड़ता है। तो वाच्य क्या होता है समझो एक बार। वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में, वाच्य से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव में से किसकी प्रधानता है। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कर्म, भाव में से किसके अनुसार हो रहा है। देखो एक चीज और बता देता हूं, मैंने 3 भेद बताए थे अभी, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य, और जिसमें कर्म की भी प्रधानता नहीं है और कर्ता की प्रधानता नहीं है तो हमारा कौन सा हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। आई बात समझ में या नहीं आई? एक बार वापस ध्यान से सुने। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, हाँ, ध्यान से समझना है आप लोगों को। दूसरी सबसे बड़ी बात, यदि हमें 3 पर्सन आ जाए, अंग्रेजी में वॉइस, शाब्दिक अर्थ, बोलने का विषय, और वाच्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? क्रिया पर। तो वाच्य से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म, भाव में से किसकी प्रधानता है। कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य, भाव की प्रधानता भाववाच्य। यानी कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता नहीं है तो बच्चों कौन सा हो जाएगा? हमारा भाववाच्य हो जाएगा। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता, कर्म, भाव में से किसके अनुसार हो रहा है। यानी कि लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग देखना है। जो क्रिया का लिंग है वही कर्ता का होगा या कर्म का होगा, जिसके अनुसार हो रहा है वही होगा। मैं समझा देता हूं आगे, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। परिभाषा की हम बात करें तो परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाच्य। यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? वाच्य। यानी कि क्रिया का जिस रूप से यह पता चले कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है या भाव के अनुसार, इससे हमें यह बोध हो जाए कि किसके अनुसार हो रहा है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। ठीक है, यह अभी मैंने बताया ही है कि वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और, मैं एक बार वापस समझा देता हूं, ध्यान रखना। कर्तृवाच्य होता है, एक होता है हमारा कर्मवाच्य होता है, एक होता है हमारा भाववाच्य। अब एक बार मैं वैसे ही समझा देता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। दूसरी बात, कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है ना, वह आकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। आकर्मक और सकर्मक क्या होती है? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो तो सकर्मक, कर्म नहीं है तो अकर्मक। देखो नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, मैं एक एक को बताऊंगा आगे भी, वैसे एक बार देख लो। ए एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है? नहीं, या होता है बिना। यानी कि जी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के साथ कर्म नहीं है, अकर्मक। और से एक उपसर्ग जिसका अर्थ होता है साथ या सहित। यानी कि ऐसी क्रिया जो कर्म सहित है या कर्म के साथ है तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है ना, तो वही हमें ध्यान रखना। दूसरी सबसे बड़ी बात सकर्मक की बता देता हूं। जिस वाक्य में कार्य किसी के द्वारा करने का बोध हो या होने का बोध हो, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है, याद होता है सकर्मक अकर्मक पहचान लो तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने पढ़ा दिया है आपको यूट्यूब पर, पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां देख लीजिए क्रिया का टॉपिक, मैंने बहुत अच्छे से समझाया आप लोगों को। फिर भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी वाक्य में हमें क्रिया के होने का बोध होता है कैसे भी, यानी कि क्रिया किसी के द्वारा हो रही है ऐसा बोध होता है तो वहां हमारी सकर्मक क्रिया होती है। और यदि ऐसा बोध नहीं होता है तो वहां हमारी आकर्मक क्रिया होती है। बोलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आ गया? अब आगे देखिए, अब आगे देखिए सभी। तो ये हो गया, अकर्मक भी हो सकते हैं और सकर्मक भी हो सकती है।
क्रिया, ठीक है। और कर्ता की प्रधानता और क्रिया का जो लिंग वचन पुरुष है, ध्यान से समझना, क्रिया का, किसका, क्रिया का लिंग वचन और पुरुष, ये तीनों के तीनों किसके अनुसार होंगे, कर्ता के अनुसार होंगे। तो हमारा कर्तृ एक पढ़ लिया, बस एक ही ध्यान रख लो, उसके बाद एक को पढ़ेंगे, फिर दूसरा तीसरा पढ़ेंगे, तो हम एक एक को समझते हुए चले जाएंगे आगे। तो नंबर एक, कर्ता की प्रधानता, क्रिया आक्रमक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होता है। एक एक चीज समझाऊंगा, ध्यान रखना, लिंग वचन पुरुष कैसे क्या होता है। तो देखो, जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो या कर्म यदि हो तो गौण हो, तो क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अर्थात कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं प्रयुक्त होती हैं। बोलो समझ में आया नहीं आया। मैंने क्या कहा, जिन वाक्यों में कर्ता मुख्य हो, दूसरी बात क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार हो, यानी जो लिंग क्रिया का है, स्त्रीलिंग है तो वही कर्ता का लिंग होगा, स्त्रीलिंग। जो क्रिया का जो वचन है, एक वचन है, बहुवचन एक वचन है, तो कर्ता का भी एक वचन होगा, तो वहां हमारा 100% बच्चों कौन सा हो जाएगा, हमारा वहां पर कर्तृवाच्य हो जाएगा। हाँ, अकर्मक क्रिया हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। जैसे देखिए, लड़का कहानी सुनता है, सुनना क्रिया है, मुझे बताओ सुनता है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? पुल्लिंग है। क्यों? सुनती होता तो स्त्रीलिंग होती। बोलो होता है नहीं होता? होता ना। अब लड़का देख लीजिए, लड़का क्या है, पुल्लिंग है। अब कहानी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो एक से ही हमें पता चल गया, यहां तो कर्म को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। बोलो आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि देखो एक बार वापस मैंने कहा था ना भी, लड़का पुल्लिंग आ गया, लड़का का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। पहले हमने देखा लिंग, अब एक से हमें पता चल गया क्या, लिंग क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, कहानी स्त्रीलिंग है, मतलब किससे मेल खा रहा है, कर्ता से। और कर्ता की जहां प्रधानता हो, कर्ता के अनुसार लिंग वचन पुरुष हो, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? समझ में आया नहीं आया? वचन देख लीजिए, वचन देख लीजिए ऐसे ही, तो ये तो आपको पता ही होगा। लड़का कर्ता, कहानी कर्म, सुनता है क्रिया। बोलो ये भी कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं है ना कोई भी दिक्कत। अब देखिए, कर्ता पुल्लिंग है, कहानी स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है, तो किस, सॉरी पुल्लिंग है, किसके अनुसार क्रिया हो रही है? भी कर्ता के अनुसार हो रही है, तो कर्तृवाच्य हो गया। एक वचन है, अब सारे समान आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। और यदि तीनों ही समान होते हैं ना, तो हमें वहां पे क्रिया देखनी, क्रिया किसके अनुसार हो रही है तुम्हें पता है? जब क्रिया कर्ता के अनुसार होती है तो कर्तृवाच्य होता है। बोलो बच्चों जल्दी से बताइए, मुझे समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताइए, मैं कमेंट का वेट कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए मुझे। हाँ, जल्दी से बताना। बताओ जल्दी से, आ गया समझ में? जल्दी से बताइए कमेंट करके, आया समझ में नहीं आया, जल्दी से। हाँ जल्दी से बताइए। बोलो हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया? अरे क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा, सभी का सही है, वेरी गुड। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष, ये पुरुष जानते हो ना, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य, और उत्तम मध्यम और अन्य। ठीक है, अन्य पुरुष है, लड़का पता नहीं कौन किसके बारे में बताया जा रहा है। ऐसे देखिए, लड़की नाटक देख रही है, क्रिया कर्म और कर्ता।
देख रही है, बोलो स्त्रीलिंग है या नहीं है? लड़की स्त्रीलिंग है या नहीं है? नाटक पुल्लिंग है, देख लीजिए। कर्ता क्रिया कर्म में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं है। आगे देख लीजिए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग, देखो क्रिया स्त्रीलिंग है, लिंग देखा हमने पहले तो लिंग से पता चल गया हमें, कर्ता के अनुसार लिंग हो रहा है, तो कर्तृवाच्य हुआ या नहीं हुआ बच्चों? हो गया ना? अरे मेरे शेरों यही होगा और कुछ नहीं होगा, बस तुम तो लाइक करो शेयर करो फटाफट बस। मैंने तुम्हें बताया ना 100% नंबरों की गारंटी दूंगा मैं। ऐसे ही समझेंगे हम लोग, जैसे कल हमने किसको पढ़ा था? वाक्य को पढ़ा था। ऐसे ही आज हम लोग किसको पढ़ेंगे? वाच्य को पढ़ेंगे। तो वाक्य में भी 4 नंबर कल कंफर्म हो गए थे, आज वाच्य में हो जाएंगे। कल मैं पद परिचय और रस पढ़ा दूंगा, ठीक है, यानी कि 7 तारीख को, कल मतलब 7 दिसंबर। कोई दिक्कत है क्या? बस यही करना है हम लोगों को। अब ऐसे देख लीजिए, एक वचन है बहुवचन है, ये भी एक वचन है, ये भी एक, अब ये मत कहना सर ये भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ एक तो गलत हो चुका है ना, बस हमें एक ही चाहिए, सभी समान हो और तीनों समान हो। तो फिर हमें क्रिया देखनी है बच्चों कि क्रिया हमारी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, बस तीनों, फिर क्रिया देखना है क्रिया किसके अनुसार हो रही है, हमें यही ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, अन्य पुरुष कोई दिक्कत नहीं। औरतें नृत्य कर रही हैं, यहाँ देखो कर रही हैं, है होता तो एक वचन होता, लेकिन बिंदु आ गया, अनुस्वार आ गया, तो है आ गया, तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। बोलो हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? तो बोलो एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन है। यहाँ औरतें में देखो बहुवचन है नहीं है? बहुवचन है। तो बस नृत्य एक वचन है ही नालायक। देख लीजिए आप लोग, कर्ता कर्म क्रिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो देख लीजिए, पहले तो वो ही देख लीजिए, कर रही है स्त्रीलिंग है, औरतें भी क्या है? स्त्रीलिंग है। नृत्य क्या है? नृत्य पुल्लिंग है बेटा। नहीं पता तो दो दो चार चीज़ों को याद रखना है, जैसे पुस्तक स्त्रीलिंग है, नृत्य हमारा पुल्लिंग है, पत्थर हमारा पुल्लिंग है, इस प्रकार दो चार चीज़ों को हमें ध्यान रख और अभ्यास करना है। अभ्यास करोगे तो क्यों नहीं होगा, मैं करवाऊंगा ना, एमसीक्यू बहुत सारे हैं, बहुत सारे एमसीक्यू लेके आया हूँ आज मैं। कॉन्सेप्ट तो पढ़ाऊंगा, उसके साथ साथ में एमसीक्यू भी करवाऊंगा मैं आपके साथ में। देखो बहुवचन, बहुवचन, तो बोलो मेल खा रहा है नहीं खा रहा? किसके अनुसार खा रहा है? कर्ता के, और कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष होता है तो कर्तृवाच्य होता है। अन्य पुरुष अन्य पुरुष अन्य पुरुष। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया? अब देखो, एक चीज महत्वपूर्ण ध्यान रखना, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जैसे मैं थोड़ा सा, यदि कर्ता के साथ किसी भी वाक्य में कर्ता के साथ कर्ता का कारक चिन्ह जुड़ा हुआ होता है, 100% वहां पर कर्तृवाच्य होगा। 100% वहां पर कर्ता के साथ कर्ता का कारक चिन्ह ने, पढ़ते हैं ना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पे पर होता है नहीं होता? ऐसे ही तो ध्यान रखना है हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो क्रिया का लिंग वचन पुरुष है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के अनुसार नहीं होगा, वह किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होगा, लेकिन फिर भी वहां पर हमारा कर्तृवाच्य होगा। ध्यान से सुनना, आपसे पूछा जाएगा कर्ता कारक, यही कर्ता के साथ कर्ता का कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह ने जुड़ा हुआ है, तो वहां कौन सा कारक होगा? कर्तृवाच्य। सो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य। लेकिन क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होता है? तो कर्म के अनुसार होता है, कर्ता के अनुसार नहीं होता। वापस ध्यान से सुनना, कर्ता का कारक चिन्ह ने जुड़ा हुआ होता है तो वहां कर्तृवाच्य होगा 100%, लेकिन उसका लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होता है बेटा? उसका लिंग वचन पुरुष होता है कर्म के अनुसार, कर्ता के अनुसार नहीं होता, लेकिन फिर भी वहां पे कर्तृ ने देखना है आपको। तो क्या देखना है? ने, बस, और कुछ नहीं देखना। कर्ता, विभक्ति चिन्ह, कर्म और क्रिया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, पुल्लिंग मैंने कहा ना कर्म के अनुसार होगी, लेकिन फिर भी वहां पे कर्तृवाच्य होगा। देख लीजिए, इसके साथ कर्ता के साथ तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, लेकिन कर्म की के साथ क्रिया होगी, तो फिर भी ने देखना है। ने देखा, कर्तृवाच्य। ट्रिक्स में ध्यान रखना, ने दिखाई देते तो घनश्याम ने दिखाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देख लीजिए सब, कर्ता, विभक्ति चिन्ह, कर्म और क्रिया, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, नहीं खा रहा मेल।
लेकिन ने आ गया है। अब देखिए कर्मवाच्य, अब वापस एक बार कर्मवाच्य को समझा रहा हूं। कर्मवाच्य कहाँ होता है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ठीक है, ध्यान से समझना। दूसरी बात, क्रिया का जो लिंग वचन पुरुष है, क्रिया का क्या क्या लिंग वचन और पुरुष है, वह किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होता है। बस ये ध्यान रखना है। कर्म की प्रधानता, क्रिया सदैव सकर्मक, और क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के, जैसे हमें अभी कर्ता के अनुसार देखा है, ऐसे कर्म के अनुसार देखना है। बस कुछ नहीं करना मेरे शेरों, बस यही देखना है हमें। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तथा कर्ता गौण होता है और क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यही बताया मैंने, कर्म की प्रधानता, कर्ता हो तो गौण होगा भी, तो गौण होगा, नालायक होगा भी तो, ठीक है। और क्रिया का जो लिंग वचन पुरुष है किसके अनुसार होगा? कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होगा। ठीक है, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक ही प्रयुक्त होती है। ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है, 100%, ये आपको ध्यान में रखना हो। कर्ता के बाद से द्वारा के द्वारा जुड़ा हुआ, ये ध्यान रखना, बताना भूल गया गलती से मैं। ये ध्यान रखना, कर्ता के बाद से के द्वारा, क्या तो क्या होगा? से या द्वारा होगा या के द्वारा होगा। बस ये ध्यान रखना है। ये आपको भाव में मिलेगा, लेकिन वहां पे अलग चीज बताऊंगा, ट्रिक्स बता दूंगा, चिंता मत करना। यहां ध्यान रखना, सकर्मक क्रिया, लिंग वचन पुरुष देख लेना, सकर्मक क्रिया देख लेना, से के द्वारा देख लेना, तीनों चीजें मिल जाएंगी आप लोग। कोई दिक्कत है क्या? एक बार देख लीजिए। रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है, कर्ता के द्वारा विभक्ति चिन्ह, कर्म और क्रिया। अब देखो यहाँ पे, यह भी पुल्लिंग है, यह भी पुल्लिंग है, यह भी पुल्लिंग है, पुल्लिंग 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 तीनों, लेकिन यहाँ देखो के द्वारा आ गया। राम के द्वारा कार्य, मैंने बताया था ना, कर्ता में किसी के द्वारा कार्य होने का बोध हो, भी कार्य कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, तो 100% कार्य किसी के द्वारा होने का बोध हो रहा है, तो वहां 100% सकर्मक क्रिया होती है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। पुल्लिंग 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 कोई दिक्कत नहीं, समान है, लेकिन हमें के द्वारा मिल गया और सकर्मक क्रिया मिल गई, बस हमें कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो। और सकर्मक क्रिया किसी के द्वारा कार्य होने का बोध हो, और दूसरी बात क्या दिखाई देगा हम लोगों को? के द्वारा, से या द्वारा। बोलो समझ में आया है नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग सभी। जल्दी से। आ गया क्या? वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। नेक्स्ट देखना है, सिमरन के द्वारा चित्र बनाया जाता है। देखो, सिमरन द्वारा कार्य हो रहा है नहीं हो रहा? मैंने कहा ना, किसी के द्वारा कार्य होने का बोध हो, जानवरों को छोड़कर, पशु पक्षियों को छोड़कर के ध्यान रखना। बंदर द्वारा किया गया कार्य सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, और सभी जानवर पशुओं द्वारा किया गया कार्य अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। तो के द्वारा आ गया, और किसी के द्वारा कार्य हो रहा है तो सकर्मक क्रिया होगी 100%। और मैंने ये भी बताया कि कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होगी, अकर्मक तो हो ही नहीं सकती, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट देखिए, ये आपको पता ही है, करता है, विभक्ति चिन्ह है, कर्म है, और ये लो देख लो, पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग। अब सिमरन स्त्रीलिंग है, पहली बात तो वो, ये भी आप देख सकते हैं। ये तो नहीं मिले तो आप क्यों देखते हो, इतना क्यों लफड़ा करते हो भी? के द्वारा और द्वारा देखो, और सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और के द्वारा या द्वारा, बस और कुछ नहीं देखना। ठीक है, वेरी गुड। अब भाववाच्य, भाववाच्य में देखो, न तो कर्म की प्रधानता होती है, न कर्ता की, न तो कर्ता की प्रधानता होती है और न ही कर्म की प्रधानता होती। फिर किसकी प्रधानता होती है भाई? भाव की। इसमें क्रिया क्या होती है? अकर्मक होती है। इसमें हमेशा नकारात्मकता का बोध होता है, नकारात्मक, ना नहीं नहीं होता है ना, वह उसे चला नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, इस प्रकार से आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसमें जो तो क्रिया होती है ना, वह सदैव एक वचन में, अन्य पुरुष में, और अकर्मक क्रिया होगी। बस ये ध्यान रखना है हमें।
सदैव एक वचन, अन्य पुरुष और अकर्मक क्रिया होगी। सदैव 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 पुल्लिंग होगी। और ये और ध्यान रखना, क्रिया क्या होगी? एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी क्रिया सदैव। और नहीं का बोध होगा, नकारात्मकता का, और अकर्मक क्रिया होगी। तो भाववाच्य मैंने क्या बताया? न इसमें भाव की प्रधानता होती है, न तो कर्म की प्रधानता होती है, और न ही कर्ता की प्रधानता होती है। अब दोनों की ही प्रधानता नहीं होगी तो किसकी होगी? भाव की प्रधानता होगी। और मैंने यह भी बता दिया है क्या कि क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एक वचन, बस। और नेगेटिव नहीं का बोध। और दूसरी बात, से द्वारा, के द्वारा यहां भी होगा, लेकिन नेगेटिव आएगा सारा का सारा। देख लेना, जिस वाक्य में क्रिया न तो कर्ता से प्रभावित हो और न ही कर्म से, अपितु उसका संबंध किससे हो? भाव से हो, तो वहां भाववाच्य होता है। बता दिया मैंने, यही बताया। सामान्यतः क्रिया अकर्मक होती है, बता चुका हूं मैं आपको। क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष, ये ध्यान रखना है। एक वचन पूरे सदैव हमेशा ध्यान रखना है, ये एक वचन होगी, पुल्लिंग होगी और अन्य पुरुष में होगी, कर्मक भी होगी। इसमें असमर्थता निषेध होने से वाक्य प्राय नकारात्मक, ये यानी असमर्थता का बोध होगा, नहीं का बोध कराएगा, निषेध मना करने का बोध होगा। एक बार वापस देखो, भाववाच्य क्रिया अकर्मक होती है, क्रिया सदैव एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष में होती है, और इसमें प्राय नकारात्मकता का, असमर्थता का अर्थात निषेध होने का बोध होता है। ठीक है, हाँ। कर्ता के आगे से, द्वारा, के द्वारा जुड़ा होता है। क्या तो से होगा, या द्वारा होगा, या के द्वारा जुड़ा हुआ होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे उससे बैठा नहीं जाता, नहीं आ गया, पहली बात तो नकारात्मकता आ गया, नहीं, नकारात्मक का बोध हो गया। देखो, हो गया। अब देखो, मैंने एक बात बताई थी, नकारात्मक क्रिया पुल्लिंग होगी हमेशा, ठीक है बच्चों, एक वचन में होगी और अन्य पुरुष में होगी। बोलो, बताया नहीं बताया? बताया। अब देखो, स्त्रीलिंग कब होता? जब होता जाति, जाति नहीं है, जाता है तो पुल्लिंग है 100%। जाते होता तो बहुवचन होता, लेकिन जाता है तो एक वचन हो गया। अब अन्य पुरुष में है, उससे बैठा, किससे भी? उससे, कोई और ही है। ऐसे देख लो, राम से खाया नहीं जाता, मोनिका से हंसा नहीं जाता, मुझसे देखा नहीं जाता, राम द्वारा टहला गया। अब यहां देखो, द्वारा भी आ गया, टहला, ध्यान रखना, टहलना। देखो, एक बार आप देखना, देखो, कुछ क्रियाएं बोल रहा हूं जो सदैव अकर्मक होती हैं। अकड़ना, झगड़ना, ध्यान रखना। अपना करते हैं ना इस प्रकार से, ऐसे करते हैं हम लोग इस प्रकार से, तो क्या हो गई? अकड़े हम। अकड़ना और झगड़ना, मन में आए जब अकड़ लेते हैं, मन में आए जब झगड़ लेते हैं। देखो, कुछ क्रियाएं बोल रहा हूं, जैसे अकड़ना, झगड़ना, सोना, जागना, उठना, बैठना, दौड़ना, चलना। ठीक है, उदय होना, अस्त होना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना, लोभ करना, और पशु पक्षियों द्वारा किया गया कार्य सारे के सारे अकर्मक में आते हैं। ठीक है, ये बात आपसे ध्यान रखना। तो ठहरना क्या है? अकर्मक क्रिया है। इसका मतलब जब अकर्मक क्रिया है तो 100% है। कर्म वाच्य तो होगा नहीं, क्योंकि कर्म में क्या होती है? सदैव सकर्मक क्रिया। तो अब कर्तृवाच्य होगा या भाववाच्य होगा? तो द्वारा कीर्तनी में आता ही नहीं है, तो सीधी सी बात है, फिर क्या बच गया हमारा? लोगों द्वारा उस पर हंसा जा रहा है, लोगों द्वारा उस पर हंसा जा रहा है, हंसा जा रहा था। बोलो, पुल्लिंग क्रिया है नहीं है? बोलो, एक वचन है या नहीं है? बोलो, अन्य पुरुष है या नहीं है? हंसा जा रही थी, तब तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन हंसा जा रहा था। हंसा जा रहे थे तो बहुवचन होता। बात समझ में आई या नहीं आई? बस यही ध्यान रखना है। आलोक द्वारा रोया जा रहा था, रोना, मैंने बताया ना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, अकड़ना, जगना, ये सब सारे के सारे अकर्मक होते हैं। खुशी के द्वारा जोड़ा जाता है, दौड़ना, माता जी चला नहीं जाता। तो ऐसे तो आप लोगों को बताना है, आप लोगों को। बोलो, समझ में आया नहीं आया? आ गया क्या? कमेंट करके बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करके बताना है आप लोगों को। वेरी गुड, शाबाश बेटा, कमेंट करके बताइए सभी। हाँ, जल्दी से बताइए।
क्या हुआ भाई, जल्दी से बताइए। हम्म। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात, अरे ऐसे ही तो देखो सभी का कमेंट, वेरी गुड, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे होना चाहिए आप सभी का, ठीक है। आगे देखिए अब है आपके अभ्यास प्रश्न। गुरवित के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है, तो बताइए जल्दी से, जल्दी से बताना है आप लोगों को। गुरवित के द्वारा पत्र लिखा गया, देखो एक बात तो देखो, किसी के द्वारा कार्य होने का बोध हो रहा है, नहीं हो रहा, बोध हो रहा है तो सकर्मक क्रिया हो रहा है, के द्वारा जुड़ गया, तो के द्वारा और सकर्मक क्रिया कहाँ आती है, जल्दी से बताइए, द्वारा या के द्वारा, ठीक है, से, ये आ जाए कहाँ आते हैं, कर्मवाच्य, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। कौन सा हो गया, कर्मवाच्य। आया समझ में, नहीं आया जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। आ गया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाच्य, कर्मवाच्य बताना है, बताइए जल्दी से, जल्दी से बताना है बेटा आप लोगों को, क्या होगा वाक्य, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा। कमीज दर्जी द्वारा सील दी गई, लड़की सिलाई सीख दी, शिक्षक ने विद्यार्थी की प्रशंसा की, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका आंसर, कर्मवाच्य कौन सा है। देखो क्या क्या देखना है, सकर्मक क्रिया देखनी है, से, द्वारा या के द्वारा देखना है, ठीक है। देखो कहाँ ही है क्या, कमीज दर्जी द्वारा सील दी गई, लड़की सिलाई सीख ली, ठीक है, शिक्षक ने आ गया, नहीं हो सकता, कर्तरीवाच्य, राम पुस्तक पढ़ रहा है कीर्तरीवाच्य, ये भी कीर्तरीवाच्य, और सिलाई सीख ली ये भी कीर्तरीवाच्य, पूछ रहा है कर्म बच गया, एक ही आ गया, द्वारा भी आ गया और किसी के द्वारा कार्य होने का बोध भी हो रहा है। बोलो जल्दी से कमेंट करिए बेटा, जल्दी समझ में आया नहीं आया, वेरी गुड, शाबाश, आ गया समझ में, वेरी गुड बेटा, ऐसे ही तो करना है आप लोगों को, बोलो समझ में आए ना। 4 अंक कल हमने ले लिए वाक्य के, 4 अंक हमने ये ले लिए, 8 अंक हमारे पक्के हो गए, और कल 7 दिसंबर को पद परिचय से 4 अंक और 4 रस से ले लेंगे हम लोग, ठीक है। कर्म वाच्य का उदाहरण, कर्म वाच्य का उदाहरण वाक्य है, कर्म वाच्य का बताना है, बताइए। देखो, मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, असमर्थता का बोध हो रहा है, असमर्थता किस में आती है बेटा, निषेध किस में आता है, भाववाच्य में, तो नहीं है, मैं नहीं पढ़ता, अब नहीं भी आ गया और मैं भी आ गया, एक क्या है, एक ही करता है क्रिया भी, तो कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। रमेश ना आया, लोग बकते हैं, तो बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी से, यहाँ बेटा अब कंफ्यूज आओगे तुम लोगों को, एक बार वापस कंफ्यूज आओगे, मुझे पता है कंफ्यूज आएगा, सभी को कंफ्यूज आएगा, बताइए जल्दी से, थोड़ा अजीब वाक्य आ गया, असमर्थता का भाव प्रकट है क्या यहाँ पर, बताओ जल्दी से एक बार। बेटा मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, अरे यही है, यहाँ असमर्थता का भाव प्रकट नहीं है, हाँ असमर्थता भाव प्रकट होता है, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, ये ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा अजीब दे दिया ये, मैंने कहा ना यहाँ जाते ही मैं मुका, ये तो सारे के सारे क्या हैं, ये तो अकर्मक हैं, सारे के सारे कर्तृवाच्य हैं, फिर देखा मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, ये असमर्थता नहीं है, उसके मन में बैठा हुआ है पहले से ही, असमर्थता नहीं है, मतलब मन में नहीं बैठा हुआ, सॉरी मन में नहीं बैठा हुआ, मुझसे पत्र पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। हाँ, इसको, ये वाक्य है, थोड़ा सा एक बार इसे अच्छे से नोट कर लें और लिख लें इसको कर्मवाच्य में। हाँ, नेक्स्ट, निम्न में से कृतवाच्य वाक्य है, छात्रों द्वारा कुर्सी तोड़ डाली गई, दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, पुस्तक अलमारी में रखी जाती है, रावण ने सीता का हरण किया, तो कर्तृवाच्य का बताना है, द्वारा कर्तृवाच्य में नहीं आता, अब पुस्तक अलमारी में रखी जाती है,
दरवाजे पर ताला लगा दिया गया। रावण ने सीता का हरण किया। तो बताइए कर्तृवाच्य का उदाहरण। जल्दी से। मैंने बताया था क्या क्या। क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होता है? कर्ता का। तो देखो लिंग वचन पुरुष जल्दी से बताइए जल्दी से। देखो ने आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? मैंने कहा ने जहां आ जाए सीधी सी बात है कर्तृवाच्य हो जाएगा। ने आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पुस्तक स्त्रीलिंग, यहाँ भी स्त्रीलिंग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ने देखो ना, मैंने पढ़ाया था अभी। नेक्स्ट, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य नहीं है, कर्मवाच्य वाला बताना है। अब कर्मवाच्य वाला नहीं है मतलब तीन तो कर्मवाच्य हैं और एक नहीं है। देखो एक बार पढ़ो। तुम्हें गणित किसने पढ़ाया? बाहर से आवाज दी जाए, दुकान से सामान लाया जाए, आदेश दिया गया। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा पर्सन है। एक बात और ध्यान रखना, बताना भूल गया तो बता दिया होगा वैसे शायद। जहां कानूनी भाषा का प्रयोग हो, जहां कानूनी भाषा का प्रयोग हो वहां 100% हमारा कर्मवाच्य। कानूनी भाषा का जहां प्रयोग होता है बेटा, वहां 100% कौन सा होता है? कर्मवाच्य होता है। ठीक है। आदेश दिया जाए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस प्रकार से। दुकान से सामान लाया जाए मतलब दुकान से सामान लाया जाए, कोई ना तो कोई लाएगा। ठीक है। बाहर से आवाज़ दी जाए, या तुम्हें गणित किसने पढ़ाया? बताइए जल्दी से, क्या बच गया हमारा? कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। ठीक है। हाँ, बाहर से आवाज़ दी जाए, कोई दे रहा है, ठीक है। ये तो तीनों क्या हो गया हमारा? कर्मवाच्य हो गया। ये नहीं, तुम्हें गणित किसने पढ़ाया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? कर्तृवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट, आदेश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त अभी बताया था, कानूनी भाषा का जहां प्रयोग हो तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो कर्मवाच्य होगा आपका। ठीक है। इसमें सोचने वाली, अभी मैंने बताया दिया था बेटा, अभी मैंने नहीं बताया होता तो बात अलग होती, लेकिन मैंने अभी बताया था कानूनी भाषा का जहां प्रयोग होता है वहां हमारा कर्मवाच्य होता है। क्या वे लिखेंगे? वाक्य का भाववाच्य में परिवर्तित। अरे भाववाच्य में भाव क्या होता है? क्रिया क्या होती है सदैव? एक वचन, पुल्लिंग, अन्य पुरुष। वैसे ही समझ में आ जाएगा वैसे ही। देखो, क्या वह लिखेगा? क्या वे लिख सकते हैं? क्या वे लिख सकेंगे? क्या उनसे लिखा जाएगा? जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। फटाफट बताना है आप लोगों को, क्या होगा आपका आंसर। बताइए जल्दी से। सकेंगे बहुवचन हो गया, नहीं हो सकता। सकते, क्या वे लिख सकते हैं? वे बहुवचन हो गया। अब यहाँ और यहाँ से बता दीजिए, सीधा सा नजर आ रहा है हमें, कोई दिक्कत ही नहीं है। से भी आ गया और ये सारी चीज़ें आ ही रही है। एक वचन भी है, अन्य पुरुष भी है और पुल्लिंग भी है, दिक्कत ही नहीं है। ये हो नहीं सकता बहुवचन बहुवचन। अब ये आपको सीधा कर्तृवाच्य दिखाई दे रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गलत विकल्प है। गलत विकल्प बताना है आप लोगों को। मजदूर लकड़ी काट रहा है, कर्तृवाच्य है क्या? मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ, कर्तृवाच्य। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता, कर्मवाच्य। मुझसे इतना दुख नहीं सहा जाता, भाववाच्य। तो आपको गलत बताना है। तीन सही है, एक गलत है। ध्यान से बताना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका आंसर। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। अरे गुरुजी, कुछ तो समय दे, वो हमें समय ले लो भाई। कौन मना कर रहा है आप लोगों को? चलो ठीक है, समय ले लीजिएगा सभी।
हो गया काफ़ी समय, अब तो बता दो भाई क्या बात है। देखो, मजदूर लड़की लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी काट रहा है। मैं प्रतिदिन गीता पाठ करती हूँ। मैं इस गर्मी में नहीं सो सकता। बताइए जल्दी से। कोई दिक्कत है क्या? बोलो, दिक्कत है क्या कोई? ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कृत्रिवाच्य नहीं है? कृत्रिवाच्य नहीं है बताना है। यदि रिहा कर दिए जाएं, प्रेमचंद ने गोदान लिखा, ने आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रक ने सारा सामान पहुंचा दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। राधा लिख नहीं पाती। यदि रिहा कर दिए जाएं तो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका आंसर। जल्दी से फटाफट बताना क्या होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसमें? बताओ मुझे, दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है तो बताइए जल्दी से। देखो, कैदी रिहा कर दिए जाएं, बोलो, कानूनी भाषा है या नहीं है? कोई दिक्कत है क्या? कानूनी भाषा मैंने बताया था ना, कहाँ आता है? कर्म वाच्य में आता है बेटा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहां थी, यहां और यहां। लेकिन यहां देखो, राधा नहीं लिख पाती। ऐस असमर्थता तो दिख रही है, लेकिन ये किसके द्वारा कार्य? सीधा सा नजर आ रहा है, राधा के द्वारा हो रहा है, कृतवाच्य है। तो यहाँ देखो, कैदी रिहा कर दी, मैंने बताया था ना, कानूनी भाषा जहां प्रयुक्त हो वहां कर्मवाच्य होता है। एक बार देख लेना वापस। निम्नलिखित वाक्यों में से कृतवाच्य नहीं है, कृतवाच्य नहीं है बताना है। पुस्तक पढ़ी जाती है, राम रमा सितार बजाती है, वह पत्र लिखता है, रिधिमा पुस्तक पढ़ती है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका आंसर। देखो यहाँ पे अजीब कहाँ लग रहा है? पढ़ी जाती है, सितार बजाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई, किसी के द्वारा ही तो पढ़ी जाएगी यहाँ पर। यहाँ देखो सीधे सीधे आ रहे, रमा सितार बजाती है, वह पत्थर लिखता है, रिधिमा पुस्तक पढ़ती है। वैसे भी देख लो, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग। यहाँ देखो, पुस्तक स्त्रीलिंग है भी है मानता हूँ, लेकिन पढ़ी जाती है यहाँ देखो कर्म के साथ में। नेक्स्ट, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाच्य बताना है, कौन सा वाच्य है जल्दी से बताइए। देखो, जाती है स्त्रीलिंग है, इसका मतलब क्या नहीं है? आपका भाववाच्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां पे मैंने बताया था, आपको याद हो, क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है। एक तो है, ये तो हो नहीं सकता। अब बच्चे, कर्मधारय होता नहीं है। अब बच्चे दो, कृति और कर्म में से बताना है। तुम्हें बताया द्वारा कहाँ आता है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। कर्तृवाच्य में द्वारा आता ही नहीं है। नेक्स्ट, मैं रामायण नहीं पढ़ सका, वाक्य में वाच्य है, नहीं पढ़ सका, मैं रामायण नहीं पढ़ सका। कृति, कर्म या भाव या इनमें से कोई नहीं। सोचो एक बार जल्दी से, फिर बताइए। मैं रामायण नहीं पढ़ सका, जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा, जल्दी से क्या होगा आपका आंसर। बताइए क्या होगा, कृत्रिवाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा? नहीं भी आ रहा है। अब क्रिया देख लीजिए क्या है, जल्दी से। ये तो हो नहीं सकता। अब दो बचे।
बताइए जल्दी से। तो क्या होगा आपका आंसर? क्या होगा? कर्तरीवाच्य। नहीं पता तो देख लीजिए आप लोग। पढ़ सखा क्या है? पुल्लिंग है, यह भी पुल्लिंग है। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, मैंने उसमें आपको बताया था कि सदैव एक वचन, पुल्लिंग और क्रिया अकर्मक होगी। बताया था, याद है, अन्य पुरुष में। ठीक है। लेकिन यहाँ तीनों चीजें बैठती तो हैं, लेकिन किसके द्वारा है? कर्ता के द्वारा कहा जा रहा है कि मैं रामायण नहीं पढ़ सका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। वाक्यवाच्य है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो आप लोगों को। ने आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, किसी के द्वारा कार्य होने का बोध हो रहा है तो सकर्मक क्रिया है, तो बता दीजिए जल्दी से क्या होगा। कुछ है जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और यहाँ तो क्या दिक्कत है? द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सकर्मक क्रिया द्वारा भी आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है। हाँ, मैं बता चुका हूँ, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। निम्नलिखित वाक्यों में कर्तृवाच्य का उदाहरण ये बताना है अब आपको। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर आप लोगों का। कर्तृवाच्य का उदाहरण बताना है आप लोगों को। देखो, ने आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, द्वारा द्वारा से आता ही नहीं कर्तृवाच्य में। दिक्कत है क्या? कोई कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वह लड़ाई में मारा गया, वाक्य में प्रयुक्त वाच्य है। वह लड़ाई में मारा गया, बताइए जल्दी से क्या होगा। वह एक वचन, मारा गया एक वचन, पुल्लिंग पुल्लिंग, अन्य पुरुष अन्य पुरुष, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा इसमें तो। है क्या कोई दिक्कत? अरे रुको रुको रुको, वह लड़ाई में मारा गया, नहीं बेटा कर्तृवाच्य होगा यहाँ पर। ठीक है, हाँ, वह लड़ाई में मारा गया कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, लड़ाई क्या है? स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार नहीं, ए होगा बेटा, कर्तृवाच्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए। अब कर्तृ को कर्म में बदलना, एक बात और ध्यान रखना, कर्तृ को कर्म में बदलेंगे ना तो क्रिया सकर्मक होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्रिया कर्मवाच्य में सकर्मक होती है बेटा हमेशा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब देखिए, तुम अखबार पढ़ते हो, तुमने अखबार पढ़ा नहीं हो सकता, अब मैं नहीं बता रहा, आप बताइए। तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तुम अखबार पढ़ोगे, तुम ये सब तुम अखबार पढ़ चुके हो, बताइए जल्दी से क्या होगा आपका आंसर। जल्दी से कमेंट करें बेटा, क्या होगा? सोच लिया होगा इतने समय में तो। ठीक है, कर्मवाच्य में बदलना ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में नहीं है? कर्तृवाच्य नहीं है ये बताना है आप लोगों को। देखो, वह बाजार जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कृत्रिम में वह बालक खेल रहा है, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मुझसे अब चला नहीं, ये आ गया ना, भाव हो गया सीधा सीधा। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वाक्य कर्म वाच्य में है? कर्म वाच्य में बताना है कौन सा वाच्य है। तो कर्म वाच्य में क्रिया क्या होती है भाई? सकर्मक क्रिया होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होगा? किसी के द्वारा कार्य होने का बोध होगा, देख लीजिए, उसके द्वारा पत्र लिखा गया, वह पत्र अवश्य लिखेगा, वह प्रतिदिन लिखता है, अरे ये सीधा सीधा आ ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को तो। इनमें से कौन सा वाक्य भाववाच्य में नहीं है? भाववाच्य नहीं है। देखो, यहाँ देख लो, जिसमें ऐसा हो ना, जो क्रिया क्या नहीं हो, पुल्लिंग नहीं हो, एक वचन नहीं हो और अन्य पुरुष में नहीं हो, वही देख लो। बच्चों ने, अरे रे रे, ने आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो कोई दिक्कत, से कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं नहीं नहीं, असमर्थता का भाव है, सभी में है भाव, लेकिन यहाँ ने आ गया, यहाँ तो हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों को।
इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है बताना है आप लोगों को। सोचो एक बार। कर्म वाच्य में भी क्रिया लिंग वचन कर्ता के अनुसार होती है। कर्म वाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं क्या? कर्म वाच्य में तो कर्म के अनुसार होती है, यही गलत हो गया आपका, सही कथन नहीं है। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से नहीं होता, सही है। कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक, वेरी गुड। कर्तृवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता, हाँ ये सारे सही हैं, एक गलत है बेटा आपका। इसमें तो कर्म वाच्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष किसके अनुसार होता है भाई? कर्म के अनुसार। आप तो बस देखते रहिए, समझ लो बस आप लोग तो, ठीक है। हाँ, किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? भाववाच्य का प्रयोग किस में हुआ है? सीता ने खाना बनाया, ने आ गया, कर्तृवाच्य। मोहन के द्वारा कपड़ा सिया जाता है, कर्मवाच्य, यहाँ कर्तृवाच्य, ठीक है, यहाँ कर्म हो ही गया। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, कर्तृवाच्य। उससे धूप में चला नहीं जाता, ये भाववाच्य हो गया। भाववाच्य बताना है आप लोगों को। इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में है? इनमें से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य में है? मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, खाना बना दिया गया है, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका आंसर? फटाफट बता दीजिएगा क्या होगा बेटा आपका आंसर। देखो अब, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, कर्तृवाच्य सीधा सा है। कर्तृवाच्य बताना है क्या इसमें? सीधा कर्तृवाच्य। ये भाववाच्य हो गया, खाना बना दिया गया, ये कर्मवाच्य होगा, प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, कर्मवाच्य। ये हो गया, सीधा सीधी बात है। कर्तृवाच्य पूछ रहा है बेटा। राम नहीं जाता है वाक्य में भाववाच्य में परिवर्तित रूप होगा। भाववाच्य बदलना है। राम को नहीं जाना है, राम जाता ही नहीं है, राम नहीं जाया करता है, राम से जाया नहीं करता। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, कर्तृवाच्य का उदाहरण बताना है। कपड़ा सिया जाता है, यहाँ बैठा नहीं जाता, अखबार पढ़े जाते हैं, स्त्री कपड़ा सीती है। तो कर्तृवाच्य का उदाहरण बताना है, कर्तृवाच्य का। देखो, कपड़ा सिया जाता है, किसी के द्वारा सिया जाता है, बैठा नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। अखबार पढ़े जाते हैं, किसी के द्वारा पढ़ा जाता है। चित्र स्त्री कपड़ा सीती है, कोई दिक्कत नहीं है कर्तृवाच्य में। निम्नलिखित में से कर्मवाचक का उदाहरण बताना है। कलाकार मूर्ति गढ़ता है, नानी द्वारा कहानी सुनाएगी, सीधी सी बात आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी देखो, जहाँ पेचीदा होगा वहां मैं रुक जाऊंगा। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदले, भाव से कर्तृवाच्य में बदलना है, ठीक है। लड़कियों द्वारा छत से कूदा गया, लड़कियां छत से कूदी, लड़कियां द्वारा तो आना नहीं चाहिए, कर्तृवाच्य में द्वारा आ गया, से भी आ गया, ये हो गया ए नंबर। से के द्वारा द्वारा कहाँ आता है? कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। नेक्स्ट बेटा, वैशाली ने पुस्तक पढ़ी में वाच्य है, ने आ गया ना। ने कहाँ बताया था? कर्तृवाच्य में बताया था बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? बता दीजिए मुझे, कोई दिक्कत हो तो बेटा। नहीं है ना? वेरी गुड, शाबाश, यही ध्यान रखना है। कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य है, कर्मवाच्य का उदाहरण बताना है। किसानों द्वारा फसल काट ली गई, बच्चे घर जा रहे हैं, धावकों से दौड़ा नहीं गया, राम ने खाना खाया। ने आ गया, कर्तृवाच्य हो गया, दौड़ा नहीं गया, असमर्थता होगी, घर जा रहे हैं, ठीक है, द्वारा आ गया, सीधी सी बात है, किसानों द्वारा फसल काट ली गई, ठीक है। नेक्स्ट है, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है। बताइए बेटा जल्दी से, भाववाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है, बताइए जल्दी से, किस में नहीं हुआ है? धूप में चला नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया नहीं जाएगा, मुझसे बैठा नहीं जाता, आराम से खाया नहीं जाता। क्या बात है, बहुत अच्छा पर्सन है। देखो यहाँ पे देखो, है क्या कुछ अजीब लग रहा है क्या? धूप में चला नहीं जाता, ठीक है, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा। यहाँ नहीं बेटा, बी आएगा यहाँ पे, ठीक है, हाँ। ठीक है बच्चों, तो
यह हमारा टेलीग्राम चैनल है बेटा, यहीं से आपको सब पीडीएफ प्राप्त होंगी, सब टोटल नोटिफिकेशन, जो भी हम लोग आप लोगों को कुछ नया करते हैं तो नोटिफिकेशन यहीं से मिलने वाला है। तो जल्दी कीजिए, फायदे की काम, फायदे की चीज़ है तो फायदे का काम जहाँ होता है वहाँ हमें रुकना नहीं चाहिए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा ज़्यादा संख्या में क्या करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। जहाँ आप लोगों को 9th और 10th की कक्षाएं फ्री मिलती हैं तो फ्री का मतलब शेयर तो बनता है भाई, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।